राधे राधे दोस्तों, जय माता दी। आज के वीडियो में हम सब जानेंगे रुद्राक्ष के बारे में संपूर्ण जानकारी, रुद्राक्ष के रहस्य, फायदे, प्रकार, पहनने का तरीका और वैज्ञानिक दृष्टिकोण। संपूर्ण जानकारी जो है वो इस वीडियो में जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो और जान लेते हैं रुद्राक्ष के बारे में संपूर्ण जानकारी। आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल पर, जहां हम आपको जीवन को सकारात्मक दिशा में मोड़ने वाले आध्यात्मिक रहस्यों से परिचित करवाते हैं। आज हम बात कर रहे हैं एक ऐसे दिव्य, चमत्कारी और रहस्यमयी वस्तु की जो न केवल आध्यात्मिक दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है बल्कि वैज्ञानिक दृष्टिकोण से भी आपके शरीर और मन पर गहरा प्रभाव डालती है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं रुद्राक्ष की। रुद्राक्ष नाम में ही छिपा है इसका रहस्य। रुद्राक्ष यानी भगवान शिव और अक्ष यानी आँख से गिरे आंसू। भगवान महादेव की आँख से गिरा जो आंसू है वो है रुद्राक्ष। पुराणों के अनुसार जब भगवान शिव ने संसार के दुखों को देखकर ध्यान लगाया तो उनकी आंखों से करुणा के आंसू टपके और वह पृथ्वी पर रुद्राक्ष के बीज के रूप में प्रकट हुए थे। इन बीजों से जो वृक्ष उत्पन्न हुआ उसे रुद्राक्ष वृक्ष कहा गया और उसके फल, जिन्हें हम आज रुद्राक्ष कहते हैं, अत्यंत पवित्र माने जाते हैं। ये रुद्राक्ष पेड़ मुख्य रूप से नेपाल में, भारत में, इंडोनेशिया में और हिमालयी क्षेत्रों, जहाँ हिमालय है वहाँ पर पाए जाते हैं। बहुत जो रुद्राक्ष होते हैं, जो उनकी बीजें होती हैं, जो उन पे रेखाएं होती हैं, वो जो मुख है या जो फेस है वो कई तरीके से अलग अलग रूप जो है वो परिवर्तित करता है। जैसे कि एक मुखी रुद्राक्ष, दो मुखी और 10 मुखी तक जो रुद्राक्ष है वो होते हैं। अब जो एक मुखी रुद्राक्ष होता है सबसे दुर्लभ और शक्तिशाली होता है। यह भगवान शिव का साक्षात स्वरूप माना जाता है। जो एक मुखी रुद्राक्ष होता है वो बहुत कम लोगों को मिलता है और ये थोड़ा महंगा भी मिलता है। साथ ही साथ ये महादेव का रूप माना जाता है। इसे धारण करने से आप ये मान लीजिए कि आपने महादेव को धारण किया है। तो इस प्रकार से आप एक मुखी अगर रुद्राक्ष धारण करते हैं तो भगवान महादेव को अपने गले में धारण करते हैं। तो एक मुखी रुद्राक्ष का ये मतलब होता है। बात करें दो मुखी रुद्राक्ष की, तो जो दो मुखी रुद्राक्ष होते हैं वो माता पार्वती और शिव का प्रतीक माना गया है। वैवाहिक जीवन में अगर कोई दिक्कत या परेशानी आ रही है तो आपस में सामंजस्य बनाने के लिए आप इसे पहन सकते हैं। जो तीन मुखी रुद्राक्ष है वो अग्नि तत्व का प्रतीक माना जाता है, पापों को नाश करने वाला माना जाता है। तो आप तीन मुखी रुद्राक्ष जो है वो पापों को नाश करने के लिए पहन सकते हैं। चार मुखी जो रुद्राक्ष होता है वो ब्रह्मा का स्वरूप माना जाता है, बुद्धि और ज्ञान देता है। जो आपके घर में छोटे बच्चे हैं जो पढ़ाई कर रहे हैं, आप उन्हें चार मुखी रुद्राक्ष धारण करवा सकते हैं। बात करूं पांच मुखी रुद्राक्ष की, तो पांच मुखी रुद्राक्ष जो है वो सबसे सामान्य होता है मगर प्रभावशाली बहुत ज़्यादा होता है। यह शरीर को, मन को, आत्मा को संतुलित बनाकर रखता है। ऐसा माना जाता है कि जो पांच मुखी रुद्राक्ष है उसको धारण करने से जो लोग बहुत ज़्यादा, जिनको गुस्सा रहता है, ऐसे लोगों को पांच मुखी रुद्राक्ष जो है वो ज़रूर धारण करना चाहिए। अब बात करते हैं छह मुखी रुद्राक्ष की। तो जो छह मुखी रुद्राक्ष है वो कार्तिकेय का प्रतीक है, सौंदर्य और आकर्षण में वृद्धि करता है। तो अगर आप सुंदर या एक तरीके से मान लीजिए कि आकर्षण दिखना चाहते हैं तो आप छह मुखी रुद्राक्ष धारण कर सकते हैं। सात मुखी रुद्राक्ष माता लक्ष्मी का प्रतीक माना जाता है। अगर आपके घर में धन संपत्ति कम है, वृद्धि चाहते हैं, तो आप सात मुखी रुद्राक्ष धारण करें या आप अपने घर में, अपने तिजोरी में भी सात मुखी रुद्राक्ष जो है वो रख सकते हैं। आठ मुखी रुद्राक्ष भगवान गणेश का प्रतीक माना जाता है, सभी विघ्नों को नाश करता है। अगर आप बहुत ज़्यादा परेशान हैं, हताश हैं, तो आप आठ मुखी रुद्राक्ष पहन सकते हैं। नौ मुखी रुद्राक्ष माता दुर्गा का स्वरूप है, शक्ति और साहस जो है वो देता है, इसलिए नौ मुखी रुद्राक्ष जो है वो जो भी माताएं धारण करना चाहती हैं वो
धारण कर सकती हैं। 10 मुखी रुद्राक्ष 10 अवतारों का प्रतीक है। हर प्रकार के भय, जो भी डर है, भय है, भूत हैं, प्रेत हैं, बाधाएं हैं, इस प्रकार अगर आपके जीवन में है तो आप 10 मुखी रुद्राक्ष जो है वो धारण कर सकते हैं। इसके अलावा 11 से 21 मुखी तक रुद्राक्ष जो है वो भी होते हैं। इनके लिए आध्यात्मिक और तांत्रिक उपयोग ज़्यादा होते हैं, इसलिए ये सामान्य जनों के लिए ठीक नहीं होते हैं। तो 21 मुखी रुद्राक्ष जो है वो पाए जाते हैं। रुद्राक्ष जो है वो आध्यात्मिक नहीं है, बल्कि मानसिक और शारीरिक रूप से भी लाभदायक है, इसलिए इसे जरूर पहनना चाहिए। मानसिक शांति यानी कि रुद्राक्ष धारण करने से मन शांत रहता है, चिंता और तनाव कम होते हैं। खासकर जो लोग डिप्रेशन या एंजाइटी या ओवर थिंकिंग से परेशान हैं, उनके लिए ये रामबाण इलाज है। इसके साथ ही साथ रुद्राक्ष जो है वो विद्युत चुंबकीय ऊर्जा यानी कि ब्लड प्रेशर, दिल की धड़कन या जो न्यूरोलॉजिकल समस्याओं में परेशान हैं, ऐसे लोगों को पहनने से, जो लोग ऐसे हैं वो पहनते हैं तो उन्हें बहुत सारी जो बीमारियां हैं उन को कंट्रोल में लाया जा सकता है। इसके साथ ही साथ जो साधक है, जो योगी है या जो ध्यान करने वाले लोग हैं, इसे विशेष रूप से धारण करते हैं ताकि उनके मन में एकाग्रता, अंतर्मन की जो शक्ति है वो बढ़ती है। इसलिए आपने देखा होगा जो भी बाबा हैं, जो भी वैरागी हैं या जो भी साधु संत हैं, वो जो रुद्राक्ष है वो ज़रूर धारण करते हैं। इसके साथ ही साथ घर या जो व्यक्ति हैं उनको नज़र दोष है या बुरी ऊर्जा है, राहु केतु का प्रभाव है, बहुत ज़्यादा नज़र लगती है, बीमार होते हैं, तो जो रुद्राक्ष है वो एक कवच की तरीके काम करता है। जो लोग अक्सर बीमार रहते हैं या जिन लोगों को अक्सर कोई ना कोई बीमारी रहती है, नज़र लग जाती है, ऐसे लोगों को रुद्राक्ष ज़रूर धारण करना चाहिए, क्योंकि जो रुद्राक्ष होते हैं वो बहुत ऊंचाई पे होते हैं, तो इनका जो ऊर्जा है वो अलग प्रकार की होती है, जल्दी जल्दी बीमार नहीं होते हैं और यूँ कहूँ कि महादेव का आशीर्वाद उनके साथ रहता है। इसलिए ऐसे लोगों को रुद्राक्ष जो है वो ज़रूर धारण करना चाहिए, यानी कि सब लोग रुद्राक्ष जो है वो धारण कर सकते हैं। इसके साथ ही साथ रुद्राक्ष पहनने से आत्मविश्वास मिलता है, निर्णय लेने की क्षमता बढ़ती है और कार्यों में सफलता प्राप्त होती है, इसलिए रुद्राक्ष जो है वो पहना जाता है। आपको यह जानकर आश्चर्य होगा कि रुद्राक्ष कई वैज्ञानिक अध्ययन जो है उनको पास कर चुका है। जैसे रुद्राक्ष की जो सतह होती है उसमें छोटे छोटे छिद्र होते हैं जो विद्युत ऊर्जा का संचार करते हैं। मेडिकल रिसर्च में पाया गया है कि जो बीपी है उसको कंट्रोल में लाया जा सकता है। पंचमुखी रुद्राक्ष, जिनका हाई बीपी रहता है, उनको पंचमुखी रुद्राक्ष अगर आप धारण करवा देते हैं, ऐसा मैं अपनी तरफ से नहीं बता रही हूँ, ऐसा रिसर्च हुआ है। 5 मुखी रुद्राक्ष बीपी पेशेंट को पहनाइए तो उनको लाभ जो है वो देखने को मिलता है। अगर बहुत ज़्यादा स्ट्रेस है, आपके जीवन में बहुत ज़्यादा तनाव है, तो मानसिक तनाव को कम करने के लिए रुद्राक्ष जो है एक तरीके टॉनिक जो है वो जो उनकी ऊर्जा है वो टॉनिक का काम करती है, इसलिए ऐसे लोगों को जो रुद्राक्ष है वो ज़रूर धारण करना चाहिए। रुद्राक्ष पहनने की या अभिमंत्रित करने की एक प्रकार से मैं विधि जो है वो भी बता देती हूँ। तो रुद्राक्ष को गंगा जल और जो कच्चा दूध है उससे धो लेना चाहिए। इसके बाद साफ पीले कपड़े में रखना चाहिए, एक दीपक और जो धूप बत्ती है वो जलाना चाहिए। फिर ओम नमः शिवाय या ओम ह्रीं नमः मंत्र का जाप करना चाहिए 108 बार। इससे क्या होता है, अभिमंत्रित होता है। फिर पुष्प चावल अक्षत अर्पित करना चाहिए। फिर उसे सोने, चांदी या पंच धातु में मढ़वा कर पहन सकते हैं, या आप जो लाल रंग का धागा है उसमें पिरोकर भी जो रुद्राक्ष है वो पहन सकते हैं। रुद्राक्ष किस दिन पहनना चाहिए, तो कोशिश करिए सोमवार को या बड़ा पर्व जैसे महाशिवरात्रि या किसी शुभ तिथि पर इसे धारण करना सर्वोत्तम होता है। इसके साथ ही साथ जब हम रुद्राक्ष धारण करते हैं तो उसे रोजाना गंगा जल से साफ करें, मंत्र जाप करें, पवित्रता बनाए रखें। ध्यान और पूजा के समय इसे अवश्य हाथों से टच जो है वह ज़रूर करें, या यूँ कहूँ कि धारण जो
है वो ज़रूर करें। जब आप रुद्राक्ष धारण करते हैं तो आपको शराब, मांस, तंबाकू का सेवन नहीं करना चाहिए। शमशान मृत व्यक्ति के पास या अशुद्ध स्थान पर अगर जा रहे हैं तो इसे उतार कर ही जाएं। दूसरों को रुद्राक्ष छूने के लिए ना दें। यूं ही बहुत सारे लोगों की आदत होती है रुद्राक्ष उतार उतार के दिखाते, देखिए मेरे इस मुखी का है, एक मुखी है, दो मुखी है। तो इस प्रकार से आपको नहीं करना चाहिए। कभी भी गंदे हाथों से, यानी कि आप बाथरूम वगैरह यूज़ कर रहे हैं, उसके बाद आपने हाथ नहीं धुले हैं, आपने आपको पवित्र नहीं किया, स्नान नहीं किया है, तो आपको जो रुद्राक्ष है वो नहीं छूना चाहिए। इसके साथ ही साथ मंगलवार को लाल कपड़े में 8 मुखी रुद्राक्ष बांधकर सिरहाने रखें और हनुमान मंदिर में अगर अर्पित करके फिर पहनते हैं तो अगर आपके बहुत ज़्यादा शत्रु हैं, वो बढ़ गए हैं, तो इस उपाय को करने से जो शत्रु हैं वो कम होते हैं। अगर राहु केतु का या काल सर्प दोष है तो बहुत ज़्यादा परेशान है तो आपको 8 मुखी या 9 मुखी रुद्राक्ष धारण करना चाहिए। इसके साथ ही साथ करियर में अगर रुकावट आ रही है तो बुधवार को 4 मुखी रुद्राक्ष सिद्ध करके आप पहन सकते हैं। अगर पढ़ाई में एकाग्रता की कमी है तो 5 मुखी रुद्राक्ष जो है वो विद्यार्थियों के सर्वोत्तम है, ये आप पहन सकते हैं। अगर निगेटिव ऊर्जा है, जो एनर्जी है वो आपके पास आ गई है तो शनिवार के दिन काले कपड़े में रुद्राक्ष को काले तिल और सरसों के साथ बांधकर घर के मुख्य द्वार पर लटका दें। ऐसा करने से निगेटिव ऊर्जा जो है वो घर से भाग जाएगी। इसके साथ साथ रुद्राक्ष को रात भर गंगाजल में डुबो कर रखें, सुबह उस जल का सेवन करें। इससे रोग प्रतिरोधक क्षमता जो है वो बढ़ती है, मन शांत रहता है। तो इस कार्य को भी आप कर सकते हैं। दोस्तों, रुद्राक्ष कोई आम चीज़ नहीं है, यह शिव जी का आशीर्वाद है, एक जीवित ऊर्जा है जो आपके जीवन को जो चमत्कारिक रूप से बदलाव ला सकती है। अगर आप मानसिक तनाव, पारिवारिक समस्याएं, करियर की रुकावट या ग्रहों से परेशान हैं तो एक बार रुद्राक्ष को धारण करके ज़रूर देखिए। लेकिन ध्यान रखिए, केवल असली, अभिमंत्रित और शुद्ध जो रुद्राक्ष है वही प्रभावकारी है। ऐसे बहुत सारे लोग प्लास्टिक का या अन्य चीज़ों से बना के रुद्राक्ष बेचते हैं, अगर उसको पहनते हैं तो उससे कोई लाभ नहीं मिलता है। तो कोशिश करिए कि आप असली रुद्राक्ष ही पहनकर जो है वो अपने आप को एक तरीके से नई एनर्जी, नई ऊर्जा जो है वो ला सकते हैं। उम्मीद है आपको ये जानकारी पसंद आई होगी। अगर हाँ तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आपका कोई प्रश्न है तो हमें नीचे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। अगली वीडियो में हम बात करेंगे कि कौन सी चीज़ें धारण करें, क्या धारण करें, कैसा करें, यानी कि एक नए वीडियो के साथ आप सबके साथ ज़रूर आऊँगी। और आप सब इस चैनल को ढेर सारा प्यार दीजिए, सपोर्ट कीजिए इस चैनल को और अपने प्रियजनों के साथ इसे साझा कीजिए। तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कराते रहिए और शिव नाम जाप जो है वो ज़रूर करते रहिए। जय शिव शंकर, हर हर महादेव, जय माता दी, राधे राधे।